हल्द्वानी में नगर निगम की वित्तीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में नगर निगम की आय बढ़ाने के साथ ही नालों की सफाई करने को लेकर विभिन्न प्रस्ताव रखे गए। इस मौके पर मेयर डॉक्टर जोगेंद्र सिंह रौतेला ने निगम द्वारा साल भर में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्मिकों को भी सम्मानित किया। वहीं बैठक के दौरान साल भर के वित्तीय खर्चों का ब्यौरा भी पेश किया गया। बैठक में विभिन्न क्षेत्रों के पार्षदों ने रामपुर रोड पर स्थित नाली की सफाई और पुलिया निर्माण की गुणवत्ता खराब होने पर शिकायत दर्ज कराई। इस दौरान शहर के कई क्षेत्रों में जलभराव की शिकायत भी की गई। वहीं निगम की बैठक में पहुंचे कई पार्षदों ने निगम पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए बैठक की निंदा की। यहां पार्षदों का कहना था कि उनके द्वारा कई बार उनके वार्डों में व्याप्त समस्याओं के बारे में निगम को अवगत कराया गया है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इधर बरसात के सीजन और पर्यावरण के संदर्भ में यहां पार्षद तन्मय रावत द्वारा एक संस्था बनाई गई है, जिसमें हर घर पेड़ के तहत निगम के सभी पार्षदों को पेड़ बांटे गए। इस संस्था से हर घर पेड़ संस्था से जोड़ने का आपका मकसद क्या रहा? मेरा मकसद यही रहा कि हम हर घर जाकर पेड़ लगा सकें, लोगों को अवेयर करें कि पेड़ हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। क्योंकि जैसे मेट्रो सिटीज़ है, नोएडा, दिल्ली वगैरह, वहाँ कम पेड़ होने के कारण पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। उसके कंपैरिजन में हम देखें तो देवभूमि में पेड़ों की अवेयरनेस ज़्यादा है, यहाँ पेड़ ज़्यादा हैं। तो हम शुरू देवभूमि से कर रहे हैं, बट आगे हमारा लक्ष्य रहेगा कि हम अपने भारत में हर जगह जाकर जहाँ पर पोल्यूशन ज़्यादा है वहाँ पर हर घर पेड़ दे सके। हर घर पेड़ संस्था एक बहुत ही रचनात्मक कार्य के लिए बनाई गई है और मेरे तो जीवन का उद्देश्य पहले से ये रहा कि हम रचनात्मक कार्यों में हर प्रकार का सहयोग दें। तन्मय रावत जो इसके अध्यक्ष हैं वो भी मेरे स्टूडेंट रहे हैं और उन्होंने एक बार मुझसे ऐसी राय ली थी। तो आज पेड़ों की इतनी आवश्यकता है कि जो ये कोरोना महामारी है, मुझे लगता है कि जो हमारे पर्यावरण के प्रमुख अंग हैं पंचतत्व, इनमें जब कोई असंतुलन हो जाता है तभी इस प्रकार की बीमारियां आती हैं। और ये 5 तत्वों से ही प्रत्येक प्राणी का शरीर भी बनता है। जब वातावरण में इन 5 तत्वों में कोई असंतुलन होता है तो उसके दुष्प्रभाव से हमारे शरीरों में भी ये दुष्प्रभाव आने लगता है। क्या आज जो बोर्ड की बैठक हुई, कितना संतुष्ट हैं आप इससे? बोर्ड की बैठक से क्या संतुष्ट है, बस ऐसी है। बोर्ड मीटिंग में पहले ही अपने एजेंडे डाल दिए जाते हैं, जो कि पार्षद द्वारा एक भी एजेंडा नहीं डाला जाता है और उसमें ही हमें बहस होती है। कभी नगर निगम ढंग से नहीं चला है और मेरे साथ जब भी होती है तो अपने पुराने प्रस्ताव लेकर हम उसमें भिड़ते रहते हैं, क्योंकि उसमें कोई काम नहीं होता नहीं है। और नगर निगम में अभी ओल्ड मीटिंग चले बड़े इत्मीनान से चल सकती थी। अगर बोर्ड मीटिंग में जैसे प्रस्ताव में हम कोई पार्षद अपना लिख के देता है एमएनए को या मेयर को कि हमारे यहाँ जाल टूट गया, ये टूट गया, तो उसमें काम नहीं होता। तो उसमें बोर्ड मीटिंग में हमें हल्ला गुल्ला करके अपनी बातें मनवानी पड़ती हैं। आपका न्यूज़ 31 उत्तराखंड में। मैं वार्ड नंबर 29 से जेबा भारती। आज जो बोर्ड बैठक में जो ये वित्त को लेकर बैठक हुई है तो इसमें तो सर हम लोग ऐसे सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि हमारे लिए, हमारे वार्ड के लिए इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि वार्ड के लिए किसी प्रॉब्लम को लेके उसका सॉल्यूशन हो या उसको लेके हमें कुछ लगे कि हमारे वार्ड के लिए ये चीज़ डिसाइड करी गई है, तो उसको लेके तो ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है इसमें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं अभी पहली बार पार्षद बना हूं और मुझसे पहले मेरे भाई जो जिनका नाम सुमित कुमार है वो पूर्व पार्षद रहे हैं। हमने पिछली बार भी मेयर साहब को सीवर लाइन से रिलेटेड प्रस्ताव दिया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि एडीबी के तहत आपका 2-4-6 महीने में काम हो जाएगा। ठीक हो गया, हमने दिया। अभी उसके बाद पूरा साल बीत गया। साल के बाद आज ये दोबारा बोर्ड मीटिंग आई है। आज हमने फिर सीवर की बात करी है तो उन्होंने एडीबी का हवाला दिया। एडीबी का ये वो झुंझुना है जो आज तक सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, जबकि ट्रिपल इंजन की इनकी सरकार है, ऊपर से लेकर नीचे तक राज्य में भी इनके साथ, केंद्र में इनकी सरकार। खुद मेयर बनभूलपुरा क्षेत्र, पूरा गांधीनगर से लेके पूरा बनभूलपुरा क्षेत्र जो कि मलिन बस्ती क्षेत्र बना हुआ है, ये चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। वहाँ एक गली में सीवर लाइन नहीं है। जो इनके चहीते हैं पसंदीदा, जो इनके अपने पार्षद है पसंदीदा चहेते लोग हैं, उनको इन्होंने चुन चुन के सीवर लाइनें भी पड़वा दी, वहाँ पानी की लाइनें भी पड़वा दी। कोरोना काल में ऐसी महामारी को देखते हुए मन में ऐसा उद्देश्य आया, जिस तरीके से लगातार समाचार के माध्यमों से हमें पता लगता था कि हिमस्खलन इत्यादि हो रहे हैं, पेड़ कटान की वजह से बहुत सारा जलवायु परिवर्तन हो रहा है। गर्मियों में ठंडा, बरसातों में गर्म और ठंडों के समय में गर्म और गर्म के समय में ठंडा,
बेमौसम बर्फ़ पड़ना इत्यादि ऐसी गंभीर समस्याएं धीरे धीरे बढ़ने चली थी। परंतु कोरोना काल में पर्यावरण विभाग ने भी ये चीज़ दिखाई है कि इन 3-4 महीनों में लॉकडाउन के कारण काफ़ी सारा प्रदूषण नियंत्रण हुआ और काफ़ी सारे पेड़ों को इस वक्त नहीं काटा गया। इसी को उद्देश्य में रखते हुए भविष्य में जो कोरोना से भी बड़ी महामारी इस भारत में, इस विश्व में आएगी, वो 100% है। वैज्ञानिकों ने इसका परिमाण भी दे चुके हैं कि भविष्य की जो सबसे बड़ी महामारी होगी वो पेड़ों के कटान की वजह से होगी, पेड़ों की कम होने के कारण होगी। तो इसी उद्देश्य को रखते हुए संस्था द्वारा एक ही लक्ष्य है, लोगों के घर घर जाएंगे और निःशुल्क पेड़ उनको उपलब्ध कराएंगे। संस्था में लगभग हमने 125 लोगों को, शहर के गणमान्य लोगों को, जिसमें हमारे उद्योगपति से लेकर, डॉक्टर से लेकर, एडवोकेट से लेकर, अध्यापक से लेकर, व्यापारी वर्ग से लेकर, मंदिर मठों के पुजारियों से लेकर, वो छात्र नेताओं और सहयोगियों से लेकर सभी लोगों को जोड़कर 125 लोगों की ये संस्था बनाई है। संस्था का एक ही उद्देश्य है मात्र कि लोगों के घर घर जाना है और निःशुल्क उनको फलदार, छायादार, औषधिदार पेड़ उनको देने हैं। और